हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में आता है, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को एड्रेस किया है मैंने, क्योंकि कुछ लोग 2 3 4 साल से वर्कआउट कर रहे हैं और उनको जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मसल्स गेन नहीं होता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर उनके माइंड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ, सो दैट आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो आप ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहना, क्योंकि वीडियो इंटरलिंक्ड होती है, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि मसल गेन कैसे होता है। सबसे पहली बात तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मसल गेन एंड वेट गेन। देखिए, अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो वो पॉसिबल है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। वो तो एक इजी गेम है, उसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। जब आप मसल गेन करते हो ना, यहाँ पर एक जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे डाइट में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आपकी जो मसल का रिपेयर है और मसल का हाइपरट्रोफी या फिर सुपर कंपोजिशन, यानी कि मसल का साइज में बड़ा हो जाना, ये सिर्फ एक ही मैक्रोन्यूट्रिएंट कर सकता है, और वो है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट वो नहीं कर सकता है, मसल को साइज में नहीं बढ़ा सकता है, ना ही फैट मसल को साइज में बढ़ा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं वेजिटेरियन लोगों की डाइट से जो हमें प्रोटीन मिलता है, क्या उससे मसल गेन हो सकती है या नहीं हो सकती है। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमें जो नॉन वेजिटेरियन आइटम से प्रोटीन मिलता है वो कैसा होता है, और जो हमें वेजिटेरियन आइटम से जो प्रोटीन मिलता है वो किस तरीके का प्रोटीन होता है। गाइस, हम ह्यूमन बींग्स को जिस तरीके की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर बॉडी बिल्डिंग या फिर फॉर मसल बिल्डिंग, वो 20 अमीनो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो 20 अमीनो एसिड की चेन है, ये वेजिटेरियन आइटम से हमको नहीं मिलती है। वहाँ पर हमेशा 18 17 या फिर इस तरीके से कि एक या दो फिर अमीनो एसिड हमेशा मिस होते हैं हर वेजिटेरियन आइटम से। किसी भी वेजिटेरियन आइटम में कंप्लीट सोर्स नहीं है प्रोटीन का, सिर्फ एक आइटम को, एक फूड सोर्स को छोड़ के, वो है सोया। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की। नॉन वेजिटेरियन में जितने भी आपको सोर्सेज मिलेंगे, जितना भी आपको आइटम मिलेगा, सभी में कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। मतलब कि उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है उनमें सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, 20 के 20। और ये जो 20 अमीनो एसिड वाला नॉन वेज सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन है, ये इजीली मसल को रिपेयर कर देता है। तो अब बात करते हैं, अगर क्या हम जो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन खा रहे हैं वेजिटेरियन लोग, क्या इससे मसल बिल्डिंग हो सकती है। आप ये सोचोगे यार, फिर तो मसल बिल्डिंग हो ही नहीं सकती है एक वेजिटेरियन आइटम की, वो तो मसल बिल्ड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 18 अमीनो एसिड मिल रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग कर सकते हैं सिर्फ मसल बिल्डिंग, क्योंकि उनको 20 अमीनो एसिड मिल रहे हैं। गाइस, ऐसा नहीं होता है, आप लोग भी मसल गेन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलने वाला प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हुए भी, कैसे एक वेजिटेरियन पर्सन की मसल की ग्रोथ को कर सकता है। देखिए, अगर आप एक राइट कॉम्बिनेशन बनाना जानते हैं ना वेजिटेरियन फूड सोर्सेज का, तो आपकी मसल इजीली ग्रोथ कर जाएंगी। देखिए, हमेशा एक राइट कॉम्बिनेशन होता है दाल और चावल का। आप लोग नहीं जानते होंगे मैक्सिमम, लेकिन ये नेचुरली एक राइट कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि हमेशा चावल में ना एक एमिनो एसिड कम होता है, जिसको हम कहते हैं लाइसिन, और एक तरीके का एमिनो एसिड ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं मिथ्योनिन। और इसके ऑपोजिट होता है दालों में। दालों में क्या होता है कि लाइसिन ज़्यादा होता है, मिथ्योनिन कम होता है। तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देते हैं, जिसके रीजन से एक दूसरे की एमिनो एसिड की प्रोफाइल को ये फुलफिल कर देते हैं और एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। और जब आप कंप्लीट प्रोटीन लेंगे तो आपका फिर मसल ग्रोथ कैसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन लोग मसल को बिल्ड नहीं कर सकते हो, ये गेम आपके लिए इम्पॉसिबल है मसल बिल्डिंग करना। आप भी मसल गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आप डिप्रेस मत होना, डिमोटिवेट नहीं मत होना कि आप मसल गेन नहीं कर सकते हो, आप भी मसल गेन कर सकते हो। बट हेयर इज अ कैच, वो लीन मसल मास और बॉडी वेट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो लीन मसल होती है ना, ये प्योरली लीन होती है, इसमें कोई फैट अटैच नहीं होता है, ये फैट से सराउंडेड नहीं होता है, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं वेजिटेरियन लोगों की, वेजिटेरियन लोगों को हम अगर देखें कि उनकी मील में प्रोटीन जा रहा है, लेट सपोज अगर उनकी मील में किसी भी फूड सोर्सेज से चाहे वो प्रोटीन उठाएं, 1 ग्राम अगर प्रोटीन जाता है ना, उसके साथ साथ 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आता है। और मैं अपने कार्बोहाइड्रेट वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट अगर क्वालिटी में भी अच्छा भी होगा ना, शायद उसमें नहीं समझाया, अब आप समझ लीजिए।
कि कार्बोहाइड्रेट अगर क्वालिटी में अच्छा भी होगा तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के लिमिटेड सोर्सेस हैं, जैसे कि 400 से 500 ग्राम हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकती है। वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है बॉडी बिल्डर्स में, और जितना ज़्यादा मसल मास रहेगा उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एक एवरेज इंसान की मैं बता देता हूँ, 300 से लेकर 500 ग्राम तक वो एक एवरेज इंसान कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि इस रेशो में अगर कोई वेजिटेरियन आइटम खाने वाला इंसान है, वेजिटेरियन इंसान है और वो मसल बिल्ड कर रहा है, वो लेट सपोज 200 ग्राम प्रोटीन खाता है अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, एक रफ एग्जांपल मैं देके समझा रहा हूँ। तो ये जो 200 ग्राम उसने प्रोटीन खाया है, कैन यू इमेजिन कि उस 200 ग्राम के साथ कितना कार्बोहाइड्रेट आया होगा? उस 200 ग्राम प्रोटीन के साथ गाइस आपको 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिला है, और 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 300-400 के आसपास बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर हैं उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट बचेगा, सॉरी गाइस, बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट बचेगा ना, वो सीधा का सीधा एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी फैट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेजिटेरियन लोग मसल्स तो बना सकते हैं लेकिन लीन मसल मास नहीं बना सकते हैं। जिस तरीके की 6 पैक एब्स वाली बॉडी, जिसको हम कहते हैं कटिंग वाली बॉडी, हार्डकोर बॉडी, और ये सच है यार। आप लोग मुझे हो सकता है कमेंट बॉक्स में गालियाँ भी पड़ने वाली हैं, लेकिन यही सच है क्योंकि मैंने आपको पूरा साइंस समझाया है। देखिए गाइज, मैं अपनी बताता हूँ, आई एम अ ब्राह्मण हूँ, हमारी फैमिली में ना सारे ही अधिकतर वेजिटेरियन लोग होते हैं। सो आई यूज़ टू बी अ वेजिटेरियन पर्सन, लेकिन मेरा मसल गेन नहीं हो पाया तो फिर मैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से, क्योंकि मैं हार्डकोर फिटनेस फ्रीक हूँ। धीरे धीरे फिर 2-3 साल में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे जिस तरीके की बॉडी बनानी है उस तरीके की बॉडी मेरी उस डाइट से अचीव नहीं हो पा रही है। जब मैंने फिर अच्छे तरीके से रिसर्चेस किए, मैंने फिर पढ़ाई की, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरे को लीन बॉडी बनानी है तो मुझे ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो गाइज, आपको आई थिंक अब समझ में आया होगा, आई होप आप समझ चुके होगा कि आपके लिए मसल बिल्ड करना पॉसिबल है या नहीं है। आपके लिए मसल बिल्ड करना पॉसिबल है, बट लीन मसल अगर आपको गेन करना है तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। प्लस 2-3 फैक्टर भी आ जाते हैं। आप अब ये मत कहना यार कुछ 1-2 लोगों को देख के कि यार उनकी बॉडी तो लीन है, वो वेजिटेरियन भी है। ऐसे लोगों में क्या होता है गाइस, जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, प्लस कुछ बाहर से कोई इंजेक्शन भी, या फिर हॉर्मोन्स जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, या फिर इस तरीके के स्टेरॉइड्स जिनको हम कहते हैं, वो भी ले रहे हो सकते हैं। तो यू नेवर नो कि उनके साथ क्या चल रहा है। जेनेटिक वाले फैक्टर में भी ये हो सकता है कि यार उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट रहता है, जिसके रीजन से जितना भी वो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उनको वो इंस्टेंटली बर्न कर देते हो, जिसके रीजन से उनकी बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं चढ़ रहा है और वो लीन मसल मास गेन कर सकते हैं। लेकिन ये केस ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होता है, जेनेटिक्स वाला फैक्टर हर किसी के साथ नहीं होता है। तो एक मैं मतलब जनरल स्टोरी जो आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, इन जनरल जो मैं कंक्लूजन आपको बताना चाहता हूँ यही है कि वेजिटेरियन इंसान मसल गेन तो कर सकता है लेकिन लीन मसल मास नहीं गेन कर सकता। 6 पैक ऐप को मेंटेन करना ऐसे लोगों के लिए थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है और आपको किसी अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कीजिए, मुझे वहाँ पर डीएम कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट।